हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। इससे पहले मैंने सर आपको इनकम टैक्स वाला पार्ट पूरा आरटीपी का सॉल्व कराया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। सर अब अपन जीएसटी का केस सिनेरियो करेंगे। मेरी आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। सर जीएसटी का केस सिनेरियो तो मैं करा रहा हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, जीएसटी का जो केस सिनेरियोज है 30 केस सिनेरियोज है। डेली रोज 11 बजे 11 बजे डेली एक केस सिनेरियो अपलोड होता है। आप लोग कितना ध्यान देते हो नहीं पता। अभी तक 8 केस सिनेरियोज के अप्रोक्स अपलोड हो चुके हैं। डेली देखते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस सिनेरियोज है, उन्हीं से एग्जाम में आएगा सर। आप नहीं देख रहे होगे तो आपका लॉस है सर। चलो देखते हैं। अभी तो ये केस सिनेरियो देखें। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था और आज भी वही तरीका अप्लाई होता है। पहले हम नीचे क्वेश्चन में आके पढ़ेंगे क्या वो हमें बोल रहा है। इससे हेल्प हमें ये होती है कि हमें क्लैरिटी मिलती है सर कि वो हमसे चाहता क्या है, उसके हिसाब से हमारा दिमाग दौड़ता है। अगर आप डायरेक्टली केस सिनेरियो पढ़ो, नीचे क्वेश्चन पढ़ो, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। ये मत करना। पहले पहले नीचे आके पढ़ो सर वो हमसे चाहता क्या है, उसके बाद ऊपर जाओ और फिर केस सिनेरियो पढ़ो। और अगर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इसमें 1 to 5 क्वेश्चन है, तो आप एक एक क्वेश्चन और एक ऊपर आधा आधा केस सिनेरियो पढ़ के भी आंसर दे सकते हो। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे इसमें 5 क्वेश्चन है, देखो तरीका सीखो सर। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the question 1 to 5। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the due date for filing the final return? Wow, final return in the state of Assam। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ कैंसिलेशन, दोनों में विच एवर इज लेटर जो डेट आती है उससे 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम पीरियड होता है सर। लेट स्टार्ट, ऊपर पढ़ते हैं और ढूंढते हैं सर। चलो देखो केस सिनेरियो क्या दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, आई थिंक सो। हो गया थोड़ा सा बड़ा। चलो ध्यान देना सर क्या बोल रहे हैं, देखो। Sambhav Limited, a company registered under GST and engaged in the manufacturing and e-commerce operation, operate in multiple state across India। सर e-commerce operator वाले लोग हैं भैया ये, ठीक है। The company procure raw material from various suppliers and supplied finished goods both domestically and internationally. It also acts as an e-commerce operator, facilitating third-party transaction as well as supplying goods and services on its own account। दूसरे का भी माल खुद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खुद का भी गुड्स प्रोवाइड करता है थ्रू इट्स पोर्टल अराउंड द क्लॉक। ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल रिव्यू द मैनेजमेंट ऑफ द संबल लिमिटेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। देखो भाई, द कंपनी डिसकंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ असम फ्रॉम 15 दिसंबर। ओके, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फर्निश्ड ऑन 5 जनवरी। हमने एप्लीकेशन दिया 5 जनवरी को। रजिस्ट्रेशन वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम डे। फर्दर द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन was passed on 2 Feb। तो सर ये तो एकदम सिंपल है सर। जिस दिन एप्लीकेशन दिया और जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर कैंसिल करने का पास किया, दोनों में विच एवर इज लेटर, लेटर डेट से 3 मंथ्स, तो 2 Feb से 3 मंथ्स। लो पहले क्वेश्चन का आंसर। अरे यार ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे ना अपन, तो ये 3 मंथ्स फ्रॉम 5 जनवरी नहीं है सर, ये रहा। समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द रीअवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट हैज बीन reversed earlier upon payment of disputed amount by the company to Rudraksh Enterprises। ठीक है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऊपर कहानी क्या है। चलो पढ़ते ऊपर, कुछ तो होगा कहानी। आओ देखो क्या दिया हुआ है। The company paid an amount of rupees 5 lakh along with the tax payable thereon to its supplier Rudraksh Enterprises pursuant to the settlement of dispute in December month of the current financial year। The company had earlier reversed the ITC related to supply received from Rudraksha Enterprises due to non-payment of consideration and tax amount। The invoice was issued in the month of September of the previous financial year। तो सर कंपनी ने 30 नवंबर के पहले रिवर्स कर दिया है, क्योंकि सर उसने पे नहीं किया था तो रिवर्स कर दिया है, और टैक्स अमाउंट वगैरह सब रिवर्स करके बैठे हैं सर इन लोग। बाद में उसने पे कर दिया है तो हम रीक्रेडिट अवेल करना चाहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो सर आईटीसी लेने का टाइम पीरियड था सर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो वो डेट होती थी। अब यहाँ पर डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तो दिया नहीं है, उससे हमें मतलब भी नहीं है। अब क्यों मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना सर। जैसे ही हम टाइम लिमिट पढ़ते थे उसके नीचे एक पॉइंट होता था, और नीचे पॉइंट ये होता था सर कि कोई पर्सन अगर रीक्रेडिट अवेल करता है तो रीक्रेडिट अवेल करने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं। बाद में उसने पेमेंट कर दिया तो उस केस में रीक्रेडिट अवेल करने के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है सर।
तो हमसे क्वेश्चन यही तो पूछा है सर। देखो, द कंपनी कैन रीअवेल द क्रेडिट रीअवेल द आईटीसी ओनली अप टू 30 नवंबर ना, 30 नवंबर तक की बात ही नहीं है सर। द कंपनी कैन रीअवेल द आईटीसी अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस नाइन, ITC can be reavailed without any time limit after making the payment of disputed amount along with the tax payable thereon to the Rudraksha Enterprises। कोई टाइम लिमिट होती ही नहीं है सर रिक्रेडिट अवेल करने की। अब अगला क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, TDS की बातें हैं सर, अंडर GST लॉ बाय द गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात। ठीक है भाई, चलो भाई TDS भी देख लेते हैं सर, सेक्शन 51 पिक्चर में ले ही आए इन लोग। देखो, द कंपनी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात registered under GST only in the state of Gujarat। अच्छा, in its own hotel located in the state of Rajasthan, the accommodation services was provided for the stay of employees of the government agency of Gujarat who had to attend a training program organized by the central government। The total amount charged by the company for such services was 25 lakh। मस्त वाला पॉइंट का क्वेश्चन है सर, अच्छा पॉइंट है। आई एम नॉट सेइंग मतलब अमेंडमेंट तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन है सर। सप्लायर राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, बट जो गवर्नमेंट है जिसको हमने सर्विसेज दी है सर, वो कहाँ की है? गुजरात की है। तो हमने TDS में एक प्रोविजन पढ़ा था सर कि सर सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में और रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में, तो उस केस में TDS एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। प्यारा पॉइंट है, एकदम मस्त पॉइंट है, मेरे को तो अच्छा लगा सर। ठीक है, मेरे हिसाब से स्टूडेंट से गलती होने के बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है सर। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी लो, सेक्शन 52 भी ले है बाय द कंपनी अंडर द GST लॉ अंडर जनवरी। चलो भाई ये भी पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ तो दिया ही होगा। देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, देखो कैसे सीक्वेंस में मिलता है, ये टेक्निक सीख जाओ मेरे भाई, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। पूरे केस लॉ में सिखाया हूं मैं, 30 केस लॉ में। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, डमडम लिमिटेड, नाम तो एक नंबर है, डमडम लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ 75 लाख थ्रू द कंपनीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, आउट ऑफ दिस सप्लाइज द गुड्स अमाउंटेड टू रुपीज 15 लाख वेर रिटर्न इन जनवरी। तो सर जो रिटर्न होता है वो तो माइनस हो जाता है, क्योंकि हम नेट वैल्यू पे लेते हैं सर, TCS की बात है। तो ये माइनस किया तो 60 लाख आ गया, 75 लाख माइनस 15 लाख, 60 लाख। Further, the company also supplied its own product amounted to rupees 20 lakh through e-commerce platform in the said month। सर ये 20 लाख का और सप्लाई किया है खुद के नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। सर इस पे TCS की बात ही नहीं है। द अमाउंट ऑफ होटल एकोमोडेशन सर्विसेज सर, 95 वाली सर्विस। ठीक है, जहां पर ई-कॉमर्स होटल ओनर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है सर, होटल ओनर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला नहीं है, 95 नोटिफाइड वाला है। 95 नोटिफाइड वाले लोगों के ऊपर सर TCS एप्लीकेबल नहीं होता। तो सर TCS एप्लीकेबल तो ये सिर्फ 60 लाख में होगा, और 60 लाख में 0.5% होगा, मतलब 0.25, 0.25 या फिर 0.5 CGST, SGST या फिर IGST, तो प्रैक्टिकली 0.5 ही होगा मैक्सिमम। तो 60 लाख का 0.5%, 60 लाख का 0.5%, 30,000 आ रहा है सर। आओ देखते हैं। देखो, ये तो वैसे ही बोले इग्नोर बाइफरकेशन ऑफ CGST, SGST, तो 30,000 ढूंढो भैया, कहाँ है? ये रहा 30,000। समझ आया? मस्त क्वेश्चन था। What is the last date of issue of invoice in respect of the construction of road by the company for the last tranche of payment received? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा क्या कहानी है। और देखो, the company also completed a project for the construction of road। Oh my God sir, लेटेस्ट सर्कुलर है सर, लेटेस्ट सर्कुलर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर क्या उस सर्कुलर के बिना भी ये क्वेश्चन बनता? हाँ बन जाता, क्योंकि उस सर्कुलर में एक क्लैरिफिकेशन था जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज को लेके था। ठीक है, वो सर्कुलर ना भी पता हो तो एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन आराम से बना सकता है, बट वो लेटेस्ट सर्कुलर को ही टच किए सर। द कंपनी सर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को लेटेस्ट सर्कुलर पढ़ाया है क्लास में, रिविजन लेक्चर्स में भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो जब भी लाइव होगा आप उसको जरूर देख सकते हैं। कंपनी ऑल्सो कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड taxable under GST for a government agency on 31st December। The total, ठीक है, company has also completed a project for the construction of road, ठीक है, for a government agency on 31st December। Total time taken for the completion of project for was more than 13 months। 3 महीने से ज्यादा होता तो हम उसे continuous supply of services बोल देते हैं। As per the contract signed with the agency, the last tranche of payment of 25% of the total contract was linked to the date of issuance of completion certificate by the government engineer। तो ये तो हमने बोला था सर, on or before
द डेट ऑफ कंप्लीशन हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सर, क्योंकि पेमेंट इज लिंक टू द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो सर यहाँ पर 31 दिसंबर है सर, 31 दिसंबर कंप्लीशन है सर, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर इसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो हमें तो यही पूछा ना क्वेश्चन में, कहाँ गया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा सर, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है सर, 31 दिसंबर। समझ आया, सिंपल। बट मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट, क्योंकि ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन जो आया था उसको लेके कवर करने वाली बात है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है जरूर पढ़ना सर, HAM करके हाईवे अथॉरिटी से रिलेटेड सर्कुलर है सर, जरूर देख के जाना सर, जरूर देख के जाना। ठीक है, HAM ही है शायद नाम, या फिर कुछ चेंज हो सकता है, बट यही है, नया सर्कुलर, लेटेस्ट सर्कुलर है सर। ठीक है, आई होप ये केस सिनेरियो समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया, आई होप हर चीजें क्लियर हुई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है सर, अभी बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है सर। इनकम टैक्स के केस सिनेरियो, GST के चल रहे हैं, MTP का सॉल्यूशन आने वाला है, और प्लस आप लोगों का मैराथन रिवीजन लेक्चर, बहुत कुछ है टैक्स के लिए। तो ये चैनल भरा पड़ा है सर, इतना कुछ है, आप जितना कर सको, आपकी ताकत सर, उतना कुछ है। ठीक है, चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना, इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का RTP वाला पार्ट करवा दिया था, अब GST वाले पार्ट की बारी है सर। ठीक है, ध्यान देना, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विद केस सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, कभी भी आदत डाल लो, पहले आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है कि हमसे पूछा क्या है। उससे जो आपका थॉट प्रोसेस होता है ना, ढूंढने का आंसर केस सिनेरियो में, बहुत अच्छा होता है। ये टेक्निक मैं जन्मों से सिखा रहा हूँ, ये टेक्निक सीखो, बहुत काम आएगी, बहुत हेल्प करेगी सर। ठीक है, चलो, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं सर। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सर, आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, RLPL फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून, एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, which of the following statement is correct regarding the availability of ITC to RLPL in respect of the GST paid on the procurement of goods meant for the purpose of CSR activity? वैसे ये मैं ऊपर ना भी पढ़ूं ना, तो भी मेरे को पता है सर कि सर CSR एक्टिविटी के लिए अगर अपन ने कोई इनपुट लिया है तो सेक्शन 17(5) है सर, जो पिछली अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 23 की अमेंडमेंट से ब्लॉक करके रखा है सर। बाकी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, RLPL can claim ITC on the invoice dated 20th March of the previous financial year up to dash of the current financial year। ये हमें पता है 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में whichever is earlier देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, एनुअल रिटर्न की डेट दी क्या। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट NGO, प्राइवेट की सब्सिडी, देखते हैं। Which of the following statement is true in relation to the non-payment of consideration to the Bangalore unit to Pune office? चलो, ये 5 क्वेश्चन हो गए, आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, आंसर ढूंढते रहेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रैपिड मूव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज RLPL, a registered company based in Pune, Maharashtra, is engaged in providing logistic and warehousing services, including transportation of goods by road, cold storage, warehousing for perishables, and consultancy services. It also deal in activity like storage of agriculture produce। ये ध्यान रखिएगा सर, storage of agriculture produce exempt होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। During the quarter April to June of the current year, the company undertook the following transactions। ठीक है भाई, देखो पहले ट्रांजेक्शन, logistics services provided to Hanuman Enterprises registered in Amravati, Maharashtra for 28 lakh and to Shift Traders registered in Gwalior, Madhya Pradesh for 22 lakh। क्या ये दोनों एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे? यस, तो ये दोनों हो गए 28 लाख प्लस 22 लाख, 50 लाख तो यही हो गया सर, यहाँ 50 लाख हो गया। आगे देखो, सर्विसेज बाय वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोवाइडेड टू सफल फार्म रजिस्टर्ड इन सोलापुर महाराष्ट्र एंड फ्रेश वेजीज रजिस्टर्ड इन वापी गुजरात फॉर 8 लाख एंड 4 लाख। सर क्या एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट भी आता है? यस सर, एग्जेम्प्ट भी आता है, प्लस 12। सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर अमित इन पुणे फॉर 1 करोड़ 20 लाख एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 2,50,000। सर ये तो शेड्यूल 3 का आइटम है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको नहीं लेंगे सर, ये नहीं लेते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It also received a consultancy services from Shreyas an architect in the month of March for the previous financial year for 80,000, but the ITC has not been availed till now। The invoice relate to 20th March of the previous financial year। इसका एक क्वेश्चन था, तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर तक ले सकता हूँ, 30 नवंबर तक, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो 30 नवंबर फाइनल है।
supplied goods to its newly opened warehouse in Bangalore unit valued at 6 lakh. The company has paid the GST, but Bangalore unit did not make the payment against the invoice within 180 days. सर हम ना सेक्शन 16(4) पढ़े और सेक्शन 16(4) के 3 एक्सेप्शन पढ़े जहां पर 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट ना भी करे रेसिपिएंट तो भी क्रेडिट मिल जाती है. रिवर्स चार्ज, शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन, और दूसरा जहां पर सर ऑब्लिगेशन किसका है, सप्लायर का, बट रिसिपिएंट पे कर देता है. तो सर ये वाला एक आंसर तो मिल गया मेरे को. आ गया ये रहा सर. एक क्वेश्चन था सर कि सर यहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस. एप्लीकेबल नहीं है सर. ठीक है, आगे बढ़ते. इन एडिशन टू द अफोरसेड ट्रांजैक्शन, RLPL सेंट एन अमाउंट ऑफ 5 लाख ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स व्हिच वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सर हम पढ़ के आए हैं सेक्शन 17(5) ब्लॉक करता है जो कि CSR एक्टिविटी के केस में आपको इनपुट्स की क्रेडिट नहीं देता. बोलो भाई, ये तो सिंपल है सर. आपसे पहला वाला ये देखो, द अमाउंट ऑफ ITC रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू RLPL. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. During the same quarter, it also received a subsidy of 40,000 from an environmental NGO for adopting green refrigeration technology and using the electric vehicle for logistics. This subsidy was linked to the performance metric. सर ये सर्विस से रिलेट नहीं करती है सब्सिडी, ये रेवेन्यू बेस्ड सब्सिडी है. कैपिटल बेस्ड सब्सिडी होती तो माइनस करते सर. रेवेन्यू बेस्ड सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो आपसे क्वेश्चन सब्सिडी का ही पूछा था. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द NGO is to be excluded from the transaction value as it is not directly linked to the price of the supply. समझ आया? आगे बढ़ते हैं. The company has been compliant in filing periodic returns and statement on time during the year and has filed the annual return. लो भाई, annual return की डेट मिल गई 15 अक्टूबर. तो 15 अक्टूबर और 30 नवंबर दोनों में whichever is earlier. तो earlier हमारे लिए क्या हो गया, 15 अक्टूबर. अब एक ही क्वेश्चन बच गया सर जिसका आंसर नहीं मिल पाया, वो है एग्रीगेट टर्नओवर. तो हमने सब कुछ तो कर लिया. तो एग्रीगेट टर्नओवर में एक चीज रह गई जिसको हमें और ऐड करनी चाहिए, वो है जो हमने अपने ही यूनिट को सप्लाई किया है. क्या शेड्यूल 1 में कवर है? यस सर. क्या ये भी हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस सर. तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 + 12 + 6, ये हो जाएगा सर 68 लाख. आपसे एग्रीगेट टर्नओवर ही पूछा था. लो भाई, एग्रीगेट टर्नओवर हो गया आपका 68 लाख. समझ आया? ये अपन ने जीएसटी में MCQ केस सिनेरियो वाला पार्ट कवर किया. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट करूंगा. ठीक है, मेरे साथ बने रहो. लाइक करो, फ्रेंड्स करो, बहुत लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो. बहुत सारी चीजें इस चैनल में टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही है. अगर आप टच पे रहोगे तो आपको सब चीजें यहीं पर मिल जाएगी. ठीक है, चलो, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम. ध्यान से सुनना जितने भी CA इंटर वाले स्टूडेंट है. सर आपकी RTP का इनकम टैक्स वाला पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया था. अब अपन GST वाला पार्ट करेंगे सर. इस वीडियो में अपन केस सिनेरियो करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट करेंगे सर. तो ध्यान दो, तरीका हमारा केस सिनेरियो पढ़ने का वही है सर. पहले आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो सर, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है थॉट प्रोसेस में कि हमसे पूछ क्या रहा है, और उससे आपका जो केस स्टडी में आंसर ढूंढने का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है सर. ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया सर. चलो देखते हैं. तो सर 1 to 5 क्वेश्चन है. देखो, वेदर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस. भाई पहला क्वेश्चन तो ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है. ठीक है, बाय पैराडाइज रिसोर्ट इज वैलिड एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द GST लॉ. वो तो हमें देखना पड़ेगा सर. ठीक है, व्हाट इज द GST ट्रीटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय धरोहर ग्रुप. देखना पड़ेगा सर कौन से परफॉर्मेंस वाली बात हो रही है. Whether there will be any GST liability on interior designing services provided free of cost by DEF Interiors. Okay, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बातें हैं सर. शेड्यूल 1 वो चेक करना चाहते हैं सर. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैरिज फंक्शन होस्टेड. ठीक है, और ये दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना है. तो आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं और आंसर ढूंढते हैं. चलो देखो, ABC एसोसिएट एंगेज इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन राजस्थान. ठीक है, अंडर द ट्रेड नेम पैराडाइज रिसोर्ट्स कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1/4/2025. इट्स एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस 20 लाख ऑन 1/6/2025. अच्छा, इसीलिए आपसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बातें कर रहा था वो. द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज फाइल्ड ऑन 15/6/2025. क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है? यस.
एंड द रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025। हम एक बात सीख के आए थे सर, अगर कोई 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सर जिस दिन वो लाइबल टू रजिस्टर होता है ना सर, उसी दिन से उसको रजिस्टर मान लिया जाता है। ठीक है, ये तो पहले क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। तो इसी दिन से इसको रजिस्टर मान लिया गया 1/6/2025 से। अब बात आगे बढ़ती है सर कि सर इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुए 1/7/2025 से। तो ये बंदा जब जीएसटी का बिल बनाने बैठा होगा ना, पहला बिल बनाया होगा 1/7/2025 को, क्योंकि इससे पहले इसके पास जीएसटी नंबर नहीं था। अब इसको गवर्नमेंट ने बोला भैया सुनो, ये 1/6 को तो हम आपको रजिस्टर मान लिए, मतलब हम आपको सेक्शन 18 के हिसाब से क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिए। तो आप एक काम करो ना, 1/6/2025 से लेके 1/7/2025 तक के जितने भी बिल आपने बनाए होंगे, इन सब बिल को रिवाइज कर लो सर। क्योंकि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, हम आपको पीछे क्रेडिट देने को तैयार है, बट आगे भी तो इनवॉइस को रिवाइज कर लो सर। तो आप रिवाइज कर लो। अब इस आदमी ने पूछा भैया मुझे कितना टाइम दोगे रिवाइज करने के लिए? बोले 1/7/2025 से आप 1 मंथ ले लो और 1 मंथ में रिवाइज कर दो। बोला ठीक है यार, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन भी था सर। देखो तो सर यस, रिवाइज इनवॉइस में बी इशूड फॉर द पीरियड 15/6। नहीं सर, 15/6 से नहीं सर, नो रिवाइज इनवॉइस। अच्छा, इसके आगे और भी कुछ कहानी है। यस नो क्यों बोल रहा है? कंसिक्वेंट टू द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पैराडाइज रिसोर्ट इशूड रिवाइज इनवॉइस टैक्स पीरियड फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद 15/6। नहीं सर, 15/6 नहीं सर, अभी तो बताया 1/6/2025 से लेके 1/7/2025 तक के इनवॉइसेस को रिवाइज कर लो। और इसको रिवाइज करने का टाइम पीरियड कब से मिलेगा? 1/7/2025 से 1 महीना। तो ये सर नो रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बी इशूड for the period 1/6/2025 to 1/7/2025 within 1 month from 1/7/2025। यही तो ऑप्शन सही है सर। इसमें तो डेट ही गलत है और ये तो बात ही गलत बोल रहा है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। For its hotel interior, Paradise Hotel Resort availed interior designing services free of cost from DEF Interiors Japan, whose proprietor is the son of one of the partner of the Paradise Resort। Oh my God सर, मैंने आपको पहले ही बताया था फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देखा मैंने, तुरंत मेरे दिमाग में आया सर शेड्यूल 1 सोच लो। पहले तो ऐसे दिमाग दौड़ना चाहिए एग्जाम में। दूसरी बात सर, अब यहां पर whose proprietor is the son of one of the partner of Paradise Hotel। तो सर क्या ये आपको रिलेटेड की डेफिनेशन में कवर दिख रहा है? हाँ सर, रिलेटेड की डेफिनेशन में हमने फैमिली पढ़ा था और फैमिली में सन भी आता है और सन में डिपेंडेंट नहीं होता है, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होता है। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, उसमें अपन होनली और मेनली डिपेंडेंट देखते हैं सर, सन में नहीं देखते। तो सिंपल सी बात है सर, ये शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है, और अगर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है तो उस केस में आपसे क्वेश्चन सेकंड वाला यही तो ये पूछा था या एक और कहीं तो था। ये रहा, देखो, वेदर देयर विल बी एनी जीएसटी लायबिलिटी ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। यस यस सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है सर। आया समझ? नेक्स्ट, इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, इस तरीके से आंसर ढूंढना आसान होता है, बहुत इजीली आंसर्स मिलते हैं सर। अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ पैराडाइज रिसोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। मिस्टर अजय, अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन मध्य प्रदेश, availed lodging accommodation services at the resort for 2 nights and 3 days। पहली बात तो समझो सर, accommodation services, ठीक है, लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विसेज, रिसोर्ट कहां पर है सर? राजस्थान में है सर। तो सर अगर आपको याद आ रहा हो तो सेक्शन 12(3) प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर सकता हूं मैं आपसे, और प्लेस ऑफ सप्लाई ये बोलता था सर जहां पर इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है सर। तो सर प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? राजस्थान। भले ही ये बंदा रजिस्टर्ड है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। नीचे आओ, ये देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू मिस्टर अजय विल बी द लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। यस सर, स्टेटमेंट 1 तो सही है सर। आगे पढ़ लेते हैं सर, तो आगे पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पैराडाइज रिसोर्ट एंगेज Dharohar Group, a classical musical troupe, for a performance at an agreed consideration of 2.5 lakhs। सर 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ये तो एक्सीड कर गया 1.5 से, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर, 1.5 तक होता तो हम एग्जेम्प्ट कर देते सर, तो ये टैक्सेबल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन भी है सर। व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ Dharohar Group? एंटायर कंसिडरेशन ऑफ 2.5 लाख इज टैक्सेबल। आगे कहानी बढ़ती है। A marriage function was hosted at the
hotel premises on 1/6/2025. The invoice for the same was issued on 28/6/2025. क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया है? हाँ सर, हम पढ़ के आए हैं सर, 30 डेज के अंदर हमें इनवॉइस इशू करना पड़ता है। कर दिए सर सर्विस के केस में। अगर आप 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करते हो तो आप अच्छे इंसान हो। उस केस में इनवॉइस और पेमेंट दोनों में whichever is earlier, दोनों में अर्लियर क्या है सर? 28 है सर। आया समझ? तो सर ये हमारा एक क्वेश्चन था सर। आओ नीचे, ये रहा सर। इसीलिए बोल रहा हूं सर, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर केस सिनेरियो में जाओ। देखो आंसर ढूंढने की जो टेक्निक होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिलीव मी, गलती होने के बहुत कम स्कोप हो जाते हैं सर। मैंने तो इतना सॉल्व कराया स्टूडेंट को, बाप रे बाप। मतलब जीएसटी के मैंने आपको 30 केस सिनेरियोस कराए, इनकम टैक्स के 25 कराए, सब में सिखाया है। पता नहीं कितने सीखे कितने नहीं सीखे। Owing to extensive compliance requirement, the management is also exploring the possibility of transferring a hotel business as a going concern. यही तो पॉइंट था लास्ट वाला कि सर हम होटल बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न, तो क्या उसमें जीएसटी की लायबिलिटी आती है? नहीं सर, उसमें तो जीएसटी आता ही नहीं है सर। तो सर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। समझ आया ये कैसे हुआ केस सिनेरियो? मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कराया सर। टैक्स का इस चैनल में टैक्स का बहुत कुछ है। फास्ट ट्रैक है, आपको केस सिनेरियोज मिल जाएंगे, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, सब यहीं पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। टैक्स यहाँ बैठ के पढ़ो बहुत अच्छे से। और इनकम टैक्स और जीएसटी का कंपाइलर भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लो जाके, वहां पर सब चीजें मिल जाएगी सर। ठीक, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।